नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से टॉक विद अलका आवाम की आवाज़ में। और आज आवाम की आवाज़ में बहुत सारी बातें हैं जो करनी है। एंड सच में बता रही हूँ, उस दुनिया का रंग देख करके ना बहुत ज़्यादा अब इस कलयुग के चरम सीमा पे होने का अंदाज़ा लग चुका है कि सच में कलयुग अब चरम सीमा पे है, जिसका कुछ भी मतलब कह सकते हैं ना कि मैं बड़े दूर तक सोच रही हूँ कि पता नहीं किस गर्त में दुनिया जाके गिरने वाली है। खैर, आज एक बहुत खुशखबरी की बात है कि आज हमारे अंकल जी का मतलब जो हमारे राजवीर भाई थे और सूरज भाई थे और हमारे जो राजवीर भाई थे, आज उनके पिताश्री आज बहुत हिम्मत करके पुलिस थाने गए और थाने जाकर के उन्होंने एक कंप्लेन एफआईआर लॉन्च करने के लिए एक कंप्लेन दी है। और उस कंप्लेन को दिया है जिसके खिलाफ वो है मनस्वी रेखा। तो चलिए, बड़ा अच्छा लगा अंकल जी कि आपने इतना हिम्मत किया और इतना मेहनत किया एक औरत के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए। आप थाने तक गए, आपने इतना लंबा सफ़र का रास्ता किया। अब मैं आपसे बात करूंगी, उनकी बात ही छोड़ते हैं, पहले आपसे बात करूँगी क्योंकि 15 मिनट मिलते हैं, सवाल बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अंकल जी, आपको पहली बात तो नमस्कार। हम आपके घर गए थे और इन्हें बता रहे थे कि अंकल जी हम तो अलका जी आई थी और अलका के खिलाफ एक कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं। पहले एक बार शुरुआत यहाँ से करती हैं। तो अंकल जी, मैंने आपको 2 दिन तो अंकल जी को मैं 2 दिन से बोल रही थी, उनको मैडम को बोल रही थी कि मैडम आप प्लीज़ कंप्लेन कीजिएगा, मेरे खिलाफ नोटिस भेजिए मुझे, मैं खुद आना चाहती हूँ, आप बता दीजिएगा कब आना है, कहाँ आना है। और दूसरी बात, अंकल से बात करने से थोड़ी पोलाइट हूँ मैं, इसलिए शायद कि बड़े हैं तो उनसे थोड़ा सा अपने गुस्से को शांत करके बात किया है। तो अंकल जी, आप मुझे ध्यान से सुन रहे होंगे, तो आपसे मैं डायरेक्ट, अभी आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो डायरेक्टली हम बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है। हम आपके घर गए, आपके साथ मिले बैठे, बहुत देर तक हमारे बीच बातें हुई और हम गए थे राजवीर भाई के लिए, क्योंकि शायद आपको पता नहीं है, आप बड़े खुश नसीब हैं कि आपके जो दोनों बेटे इतनी छोटी सी उम्र में जो कमा के गए हैं ना अंकल, लोगों को उम्र बीत जाता है कमाते कमाते। राजवीर और सूरज भाई अपनी ज़िंदगी में जो उन्होंने कमाया है ना, आज उसी के दिन है कि आज आप सब लोग वहाँ बैठे हुए हैं। फ़क्र से सीने को 36 इंच के बजाय आपको अपना सीना 72 इंच का कर लेना चाहिए और बड़ा फ़क्र महसूस करना चाहिए कि आज हमारे बेटे ऐसे सीधे शरीफ थे कि आज उनके लिए पब्लिक इस तरीके से पागल है कि किसी भी हद तक कर गुजरने को तैयार है। आपको पता ही है कि नोएडा से सादाबाद जाने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। हम आपके घर गए तो सिर्फ़ और सिर्फ राजवीर भाई के लिए गए थे, लेकिन आज अफसोस हो रहा है इस बात का कि जो हिम्मत आज आपने दिखाई एक महिला को परास्त करने के लिए, जो ऑलरेडी परास्त है, जिसके बारे में मैं क्या बात करूँ, अपना फैमिली मैटर समझेंगी क्या है क्या नहीं है, हमें उनके फैमिली मैटर नहीं पढ़ना, लेकिन अगर गलत उनके साथ होगा वो सोशल मीडिया पे या हम लोगों से बोलेंगे तो वहाँ पे आवाज़ उठाएंगे। तो रही बात है, अभी पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हम। तो अंकल जी, मैं अभी थोड़ी देर में लाइव आ रही हूँ और प्लीज़ ज़रा आप मुझे बताइएगा, आप जिस भी थाने पे गए होंगे तो एक काम कीजिएगा, थानेदार से जो भी होगा एक मेरे खिलाफ कंप्लेंट डाल करके मेरे को फ़ोन करवा दीजिएगा। मैं बोल रही हूँ सामने से कि आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बोल रही हूँ, आप मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट डाल दीजिएगा कि ये महिला ऐसा ऐसा कह रही हैं और कैसा कैसा कह रही हैं, प्लीज़ उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि ये मेरे बेटे के एक्सीडेंट की जाँच की मांग कर रही थी। ये मेरे बेटा जो कि एक्सीडेंट में 3 मई को देहांत हो गया उनका, और उनके जांच के लिए ये बहुत ऊपर तक चली गई थी, कमिश्नरेट तक चली गई थी, हाथरस एसएचओ तक चली गई थी, सादाबाद तक चली गई थी, दरोगा एसपी तक चली गई थी। प्लीज़ मेंशन कीजिएगा, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं वेट करूँगी और मैं वेट करूँगी उस दिन का कि कब पुलिस वाले मुझे कॉल करेंगे और मुझे वहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मतलब क्या बोले अंकल जी, आप जिस तरीके से आज एक महिला, अरे छोड़िए, वो भी आपकी बहू ही है ना, एक तरीके से रिश्तेदार कहने से नहीं कहने से खत्म। देखिए, अभी आप खुद ही इस तरीके से करके आप उनकी फैमिली के पचड़ों में फंस रहे हैं। जब कैमरा जो भी कुछ हुआ, भाई मैंने अभी उनसे बात किया तो कह रही कि अब देखो हम लोग अपना समझ लेंगे। दूसरी बात, आपने बोला ना कि अलका के खिलाफ भी डाल देना। अंकल जी, मैं 2 दिन से चिल्ला रही हूँ, प्लीज़ दया नहीं करने की जरूरत है मेरे पर, मैं दया वाली स्त्री नहीं हूँ, चाहे दुख में रहूँगी या सुख में रहूँगी। और जहां बोलिएगा, मैं पता है बड़ा, मैं आप अभी ये शायद पहला एफआईआर होगा आपका मनस्वी जी के खिलाफ जो कर रहे हैं आप, ये पहली एफआईआर होगी। मैं यहाँ यूट्यूब पे ना कई एफआईआर करके बैठी हुई हूँ और उसके बाद से जो भी होगा वो कोर्ट में लंबित है, क्या है, कुछ दया आ गई, कुछ चीज़ें आ गई, कुछ पेंडिंग में है, किसी का फ्यूचर खराब हो जाता, मैंने उसको वहीं स्टॉप कर दिया हुआ है, बंद ख़त्म नहीं किया हुआ है। ऐसे एफआईआर में करके बैठी हुई हूँ।
लेकिन वो सब छोड़िए, वो जहाँ पे गलत होंगी जहाँ सही होंगी वो आप जानिए, वो जाने। लेकिन हम लोग जिस बात पे थे, तो आप एक काम कीजिएगा, मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट तैयार कीजिएगा। मैं बताती हूँ उसमें क्या क्या लिखना है, आप अपने मन से भी एड ऑन कर सकते हैं। और हाँ, दूसरी बात, जो अभी 2-3 दिन से चल रहा है ना यूट्यूब पे, जो सपना जी ने जो किया है, मैं बहुत कुछ भी कर सकती हूँ, बहुत तरीके से कंप्लेन हर जगह से डाल सकती हूँ। दिल्ली नोएडा दौड़ते दौड़ते भी आप थक जाएंगे, ये मैं बोल रही हूँ। लेकिन मैं आपको इस उम्र में ना परेशान करूंगी। मैं आपके दुख में ही खड़ी हुई थी, लेकिन आपने पता नहीं क्यों एफआईआर के लिए जब मैं लड़ी तो आपने दुश्मनी बना लिया। मतलब आपके बेटे के लिए मैं लड़ रही हूँ कि भैया जो जान लिया है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके साथ जिसने आपका घर उजाड़ा है वो जेल में जाना चाहिए। लेकिन आप लोग क्यों सपोर्ट कर रहे थे पता नहीं। आपको तो सच में अभी जो गुस्सा लगा है ना अंकल, ये गुस्सा तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ भी नथिंग है। आते गैर जाते लोग इल्जाम लगा देते हैं कि आपको क्या पता कितना मैंने सहा यूट्यूब पे, बहुत इल्जाम लगाए। जब हद हुआ तब जाके मैंने एफआईआर कराई थी। छोड़ो उसी को, वो बात गई रात गई, बात गई, कर दिया, खत्म हो गया। लेकिन हम आपके लिए बस इतना ही बोल रहे हैं कि जिस तरीके से अब आपने किया है ना अंकल, आप कह रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पे डालो, तो अंकल जी मैं एक बात बता दूं, कानून को हम हाथ में नहीं लेते हैं इस तरीके से कि कोई भी ऐसी बात जो कि सस्पेक्टेड है, जिसकी मेरे पास बहुत सारे एविडेंस कंप्लेन के पड़े हुए हैं कि मैंने कहाँ कहाँ कंप्लेन किया था, और सिर्फ आप लोगों से हाथ जोड़ के मिन्नतें कर रही थी कि प्लीज सपना एक साइन कर दो, प्लीज सपना एक कंप्लेन कर दो, बस तुम साइन कर दो, हम सब करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप लोगों के अंदर एक सीना पसीजा नहीं। आप जैसे एक लड़का आपके साथ जाने को मिल गया है, क्या कल वो लड़का आज के 4 महीने पहले नहीं तैयार था? क्या आप कहते तो वो लड़का कंप्लेन नहीं करता? क्या आप कहते तो वो लड़का आपके बिहाफ पे जाके पुलिस एफआईआर नहीं करता, थाने में पैरवी नहीं करता? जब आप ठीक होते तो देखते। जैसे आज ये लड़का गाड़ी चलाने के मिल गया है, जिसके साथ आप भैया बोले भैया जा रहे हैं, तो क्या ये लड़का 4 महीने पहले नहीं मिल सकता था? आप उस कंडीशन में थे कि हमने कहा यार वो इस कंडीशन में नहीं कर पाएंगे, चलो हम, मेरे दिल की बात थी कि चलो मैं यहाँ प्लेटफॉर्म रेडी रखूंगी, जब ये लोग ठीक होकर थोड़ा रिकवर होकर आएंगे तो सारी चीज तब तक एक्शन में होंगी। सिर्फ आपका एक साइन मांगा जा रहा था कि प्लीज अंकल कर दो, प्लीज सपना कर दो, एफआईआर हो जाए। राजवीर भाई की जान ऐसे नहीं जाने दे सकते हम। आज आप देखिए, सपना करे तो भी चलो भाई बचपने में जाता है, वो जो कर रही है नहीं कर रही है। आप सोशल मीडिया पे खड़े होकर के आपकी बहू, आप लोग जिस तरीके से नाम ले रहे हैं, कल को अगर हमारे साथ, खासकर मैं आप, वो तो आपकी फैमिली की बहू है, भले रिश्तेदार बोले चलिए बोले, कहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं तो गैर हूं ना। अगर मेरे साथ कोई भी मिसहैपनिंग हुई तो हूँ विल बी द रिस्पॉन्सिबल। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? जिस तरीके से आप लोग नाम ले रहे हैं, नाम ले लेकर के दुश्मन खड़ा कर रहे हैं, कल को मेरी जान चली जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? कल मैंने वीडियो में बता दिया कि अगर मेरे साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होती है तो आप लोग जिम्मेदार होंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरे पूरे वीडियो रखी हुई है, सारे के सारे वीडियोस रखे हुए हैं, और सारी की सारी मैं जांच में देने की तैयार हूं। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बात की है, प्लीज एफआईआर। राजवीर भाई की जान गई है, उस पर जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैंने हाथरस पुलिस से, मैंने कमिश्नरेट से ऑर्डर मंगा दिया, उन्होंने उस पर लिख डायरेक्ट एक्शन के लिए ऑर्डर कर दिया था, लेकिन आप लोगों ने पुलिस के पूछताछ के बाद सीधा कंप्लेंट करने से मना कर दिया था। आखिर क्यों? अब तो बात उठेगी ना जब आप इस बात पे, मैं वही देखिए, अगर आपकी कोई मजबूरी है, आपको कोई धमकी दे रहा था, तो मैंने धमकी भी हुआ था ना जब, तो आपके घर से कोई नहीं जागा था, जागी मैं थी। आप लोगों के बिहाफ पे मैंने कंप्लेन किया था कि इनका परिवार का जान खतरे में है, इनको कोई धमकी दे रहा है। अब वो धमकी या तो दिखावे के लिए करवाई गई हो या तो खुद की गई हो, जैसे भी, मुझे तो नहीं पता ना, कि जब जांच होने नहीं दिया गया तो सबूत कहां से मिलेगा आपको? मतलब आप लोग इतने समझदार, आप तो बुजुर्ग हैं ना अंकल जी, आप तो बुजुर्ग हैं, मैं भी आपकी बेटी के समान ही लगूंगी ना। तो आप मुझे बताइए कि सबूत कैसे मिलेगा? एफआईआर क्यों की जाती है? सबूत मिलने के लिए ना। हमने बोला केस सस्पेक्टेड है, 6 लोग बुलाते हैं, बच्चे की जान चली जाती है, बच्चे का सपना नहीं था क्या? अभी सिर्फ और सिर्फ हम सपना को ही देखें, उस लड़के का अरमान नहीं था? माँ के दिल पे चोट नहीं लगी थी? उस बच्चे के अंदर अपने बच्चे के लिए प्यार नहीं होगा? मरते वक्त तो किसको याद नहीं किया होगा? मरते वक्त उसको कितनी दर्द हुई होगी, कितना खून बहा होगा? आपको एक बार नहीं दिखा? आपकी कंप्लेन ना करने के पीछे और कोई डर और कोई धमकी हो ना सर, तो सच में बताऊं शर्म आएगी मुझे। फिर अगर आप रहते ना तो कहते मेरे बेटे से बढ़ के कुछ नहीं है, हम धमकी हम देख लेंगे, हम एक कंप्लेन करेंगे ताकि वो इंसान पकड़ा जाए। अब तो सब कुछ, अब तो आप थाने जा रहे हैं, अब तो आप कंप्लेन करने के लिए जा रहे हैं, वो भी एक महिला के खिलाफ, तो इसमें मर्दानगी नहीं कही जाएगी अंकल, वो चाहे जो भी हो, जैसी भी हो। और रही बात है
ना वो मेरी कोई रिश्तेदार है, ना मेरी कोई कुछ है। इंसानियत का रिश्ता आपसे भी था, इंसानियत का रिश्ता, और बहुत प्यारा रिश्ता राजवीर भाई के साथ था। राजवीर भाई ने कमाया था हम लोग को और आप लोगों ने लूज कर दिया। हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि भाई कुछ भी हो, सपना बहुत इज्जत से बात करती हैं। थैंक यू सो मच सपना जी, आप बहुत इज्जत से बात करती हैं, भले चाहे जो भी करती हूँ। 1 मिनट। तो बस यही पूछना था आपसे कि आपने जिस तरीके से आज कंप्लेन के लिए कदम उठाया, आपको लोग मिल गए, आपको राजवीर भाई के लिए, अपने बेटे के लिए भी कदम उठाना चाहिए था कि एटलीस्ट एक्सीडेंट हो। तब आपको पता है एक केस आया था मेरे सामने, एक महिला को ठोकर लगी थी और बहुत मतलब अलग तरीके से लगी थी और वो बस गिरी, उसके पैर में थोड़ा सा चोट आया। उस महिला ने उस दूसरे ड्राइवर को ना कोर्ट तक घसीट दिया था और कोर्ट में उसने हरजाने भरे उसकी ट्रीटमेंट कर, जब जान नहीं, मतलब जान भी नहीं गई थी, सिर्फ उसे खरोच लगी थी। रोड चल रहा था, रोड पे गाड़ी पे एक्सीडेंट हुआ था, आपके बेटे की जान चली गई और आप लोग हाथ पे हाथ धरे रह गए। आप जाइए अंकल जी, मैं बोलती हूँ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आज फिर मैं बोल रही हूँ, तीसरी बार मेरे खिलाफ कंप्लेंट डालिए ताकि मैं भी तो आऊँ इस बीच में, मैं भी जरा सामने से बात करूँ। तो आप लोग प्लीज मेरे ऊपर दया करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत कैपेबल हूँ, आई एम एबल टू डू एनीथिंग। सो आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप प्लीज मेरी चिंता ना करिए। मेरे भी छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को छोड़ छोड़ के मैं काम करती हूँ, वर्किंग लेडी भी हूँ और साथ में इस सब चीज़ों में लगी रहती हूँ। आज आपसे केवल बात कर रही हूँ, इसलिए बहुत शांति से बात कर रही हूँ, फिर भी गुस्सा झलक रहा होगा। सपना की बात तो मैं बाद में बात करूँगी जो उन्होंने किया है, और अभी जितनी भी गालियाँ, आपको क्या लगता है मैं नहीं लीगल जा सकती हूँ आपके अगेंस्ट? लेकिन नहीं, मैं नहीं जाऊँगी आपके लिए अगेंस्ट लीगल, ठीक है? आप जाइए और मैं आपको खुद जानने के लिए कह रही हूँ कि अंकल जी कल एक काम कीजिएगा, वीडियो बनवाइएगा और वीडियो में जा करके टॉक विद अलका, आवाम की आवाज, अलका पूरा नाम जान लीजिए, अलका जायसवाल नाम है, आप मेरे खिलाफ कंप्लेंट डाल दीजिएगा और बता दीजिएगा कि महिला क्या कह रही है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। और रही बात जो आप कह रहे हैं वाईटी पे सबूत डालो ना अंकल, हम लीगल और कानूनी बातों से खिलवाड़ नहीं करते। हमें जो चीज दिखाना होगा ना, जिससे भी बात हुई है, जिससे भी कुछ भी हुआ है, हम वही सामने आके बताएंगे कि सर इस बातों पे किसका दिमाग नहीं घूमेगा, किसका दिमाग नहीं घूमेगा। और वैसे भी दिमाग घूमे ना घूमे, एक्सीडेंट हुआ है, हिट एंड रन बनता है, एक कंप्लेन, एक एफआईआर तो बनती है, जो कि नहीं की गई। यहां तक कि एसएचओ का रिकॉर्डेड बयान है कि उन्होंने बोला है कि मैडम हमें तो इस एक्सीडेंट की जानकारी भी नहीं दी गई कि हमारे गांव में कुछ ऐसा एक्सीडेंट भी हुआ है, किसी की जान भी गई है। लेकिन आज आपने एक औरत के खिलाफ एक पिता होने के नाते अच्छा नहीं किया है। आपको उसको घर बुला के समझाना चाहिए था, उसके घर जाकर समझाना चाहिए था, जैसे भी करना चाहिए था। लेकिन एक तरफा मत देखिए, एक बार थोड़ा सपना की तरफ देखिए कि सपना ने उसके घर का एड्रेस रिवील किया हुआ है। कल को उसके घर पे कुछ लोग पहुंच जाएंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कल उसके घर के पीछे कुछ पथराव कर दिया जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? थोड़ा दिमाग और समझदारी वाली काम किया कीजिए। कल को कुछ भी हुआ ना सर, तो आप जो लीगल बात कर रहे हैं ना, अभी जो गलत जगह स्टेप उठाए हैं आप, वो सच में मैं तो भाई बोल चुकी हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होती है तो आप लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। और वीडियो मैंने डाउनलोड करके रख ली है और मैंने सिर्फ इंसाफ की आवाज उठाई है। लाइव अभी आ रही हूँ, आज फिर बोलती हूँ कि अंकल आप या तो लाइव रख लीजिए या तो आप लाइव में आ जाइए, सामने सामना बात करते हैं ना बैठ के। चलिए, नमस्ते आपको अंकल जी।